हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीक ऑन वीक, यानी कि जो आपकी स्टडी है बच्चों, उसको आप 7 दिन में एक जो बुक है, एक जो सब्जेक्ट है, उसको किस प्रकार से कंप्लीट करोगे। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ बच्चों, क्योंकि आपके जो एग्जाम है, जो ईयरली एग्जाम है, वो अब यानी अभी नजदीक है, मार्च में होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए वीक ऑन वीक प्लान लेके आया हूं बच्चों। अब ये जानिए कि वीक ऑन वीक प्लान क्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, अपना जो रसायन शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, उसके अंदर आपको स्टडी किस प्रकार से करनी है वो थोड़ा सा मैं एक बार समझाता हूं बच्चों। इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका ये ब्लू प्रिंट है, और इस ब्लू प्रिंट में आप देखिए जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है उनकी संख्या बच्चों 18 होगी। जो वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है बच्चों, उनकी संख्या 18 होगी। ठीक है। उसके बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले होंगे उनकी संख्या 10 होगी। अति लघुतरात्मक इनकी संख्या भी 10 होगी, और जो लघुतरात्मक है इनकी संख्या 10 होगी। दीर्घ इनकी संख्या 3 होगी, और निबंधात्मक इनकी संख्या 2 होगी। ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मार्क है, जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा उसका आधा मार्क्स यानी 0.5 हाफ मार्क्स रहेगा। ठीक है। और इसी प्रकार से जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हाफ मार्क्स यानी पर क्वेश्चन। और अति लघुतरात्मक जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। लघुतरात्मक है वो बच्चों 1.5 नंबर का होगा, यानी कि 1 सही 1/2 मार्क्स का होगा। इसके बाद में जो दीर्घ है वो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और निबंधात्मक है वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा बच्चों। अब इसको तैयार कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको लेके चलना है वस्तुनिष्ठ। एक बार बच्चों जितने भी अपने चैप्टर है, जैसे 10 चैप्टर है अपने, और अपने को यह भी पता है कि जो जैसे सॉल्यूशन है विलियन, इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहां से 2 जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, इस प्रकार से 10 या 20 क्वेश्चन यहां से निकाल लो आप। ठीक है ना, 10 या 20 क्वेश्चन निकालो। ऐसे ही इसके अंदर 10 या 20, इस प्रकार से एक बार बच्चों आपको क्या करना है, जितने भी एमसीक्यूज है उनको एक साथ आप तैयार कीजिए। तो एक दिन, सिर्फ एक दिन के अंदर आपको ये पूरा एमसीक्यूज है, ये इसका प्री प्लान करके इसको तैयार करना है, और इसको याद करना है बच्चों, लर्न करना अच्छे से। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स उठाओ, 10 क्वेश्चन है। तो प्रत्येक जो चैप्टर है, तो बच्चों देखिए प्रत्येक जो चैप्टर है उसके अंदर अपन 10 एमसीक्यूज उठाते हैं। 10 चैप्टर है, 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक दिन में, सिर्फ एक दिन में वो 100 एमसीक्यूज याद करने हैं। उसके बाद में आप अति लघुतरात्मक 10, यानी कि अति लघुतरात्मक 10-10 क्वेश्चन लेओगे बच्चों, प्रत्येक चैप्टर में से 100 हो जाएंगे। और एक दिन में हम 100 क्वेश्चन हम आराम से लर्न कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। तो एक दिन में ये हो जाएगा, दूसरे दिन ये हो जाएगा, तीसरे दिन में ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में चौथे दिन में आपको जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है 10, इनको अच्छे से याद करना है प्रत्येक चैप्टर में से। अब देखिए इसके अंदर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और एमीन यानी 9 चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आ रहा, तो बच्चों वहां से फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना। तो आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और 9 चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स याद नहीं करने हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे देखिए अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है बच्चों, हेलो एल्केन्स, यानी अपना जो 6 नंबर का चैप्टर और 7 नंबर का चैप्टर है, यहां से अति लघुतरात्मक क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको अति लघुतरात्मक क्वेश्चन यहां से याद नहीं करने हैं बच्चों। तो जिस प्रकार से ब्लू प्रिंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी को करना है बच्चों, अच्छे से मजबूत। ठीक है। जैसे लघुतरात्मक क्वेश्चन है, तो अपने को पता है लघुतरात्मक क्वेश्चन है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, यानी चैप्टर नंबर 8 है, यहां से नहीं आएंगे। ठीक है। तो इनको यहां से जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है नहीं लेने। उसके बाद में जैसे दीर्घ है, तो इस प्रकार से बच्चों देखिए एक दिन में आपको वस्तुनिष्ठ याद करने हैं, दूसरे दिन आपको रिक्त करने हैं, तीसरे दिन अति लघुतरात्मक, फिर चौथे दिन लघुतरात्मक है, 5वें दिन दीर्घ है, और छठे दिन निबंधात्मक क्वेश्चन है। अब एक दिन बच गया अपने पास, उसमें क्या करना है, इन सभी का एक साथ रिवीजन करना है बच्चों। 7 हो गए ना। तो इसलिए ये वीक ऑन वीक एक सब्जेक्ट 7 दिन में कंप्लीट हो गया। फिर इसी प्रकार से आपको फिजिक्स को लेना है, इसी प्रकार से आपको बायोलॉजी को लेना है, इसी प्रकार से मैथ्स को लेना है। ठीक है। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से ये 7 दिन की जो रणनीति है बच्चों आपके लिए यानी सकारात्मक रहेगी। अब बच्चों देखिए आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर कैसे बनाओगे, तो इसको देखते हुए मैं कुछ टिप्स लेके आया हूं बच्चों। जो इंपॉर्टेंट टिप्स है उनको फॉलो करोगे तो बच्चों आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए जैसे परीक्षा के समय एक ही विषय की अधिक पुस्तकें पढ़ने से बचना चाहिए, इससे कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे नहीं एक बुक यहां से उठा ली, एक और ले आए, कोई डैश वर्ग लेके, ऐसा नहीं करना बच्चों।
जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसी को फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी की बुक है सिर्फ उसी को फॉलो करना है और अदर्स बुक्स को लेकर नहीं चलना है, नहीं तो दिमाग में इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा बच्चों, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से ही तैयारी करें, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय के अंदर हल करें और विश्लेषण करके कमजोर जो टॉपिक्स हैं उनका पता लगाएं और उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए बच्चों। जहां से हमारी कमजोरी, आपको अपनी जो कमजोरी नजर आ रही है उसको बाहर निकालिए और उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। इसके बाद में प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए और बिंदुवार हल करें, जहां तक संभव हो चित्रों की सहायता से समझाएं बच्चों। उत्तर देते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें, ऐसे नहीं है कि शब्द सीमा है वो एक लिमिटेड है और अपन पूरे के पूरे पेज के पेज फिलअप कर रहे हैं, भर रहे हैं बच्चों, तो उससे भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अधिक शब्दों में उत्तर लिखने से भी अंक कम आते हैं। प्रश्न पत्र को क्रमानुसार हल करने की कोशिश करें। हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखें बच्चों, स्पष्ट लिखें, कुछ भी गलत लिखा गया हो तो उसको एक लाइन से काटना है, यूं करके। अगर गलती से गलत लिखा गया एक लाइन से उसको क्रॉस करना है, काटना है बच्चों। इसके बाद कम शब्दों में पूरा उत्तर देने की आदत को विकसित करें। खास तौर से विज्ञान विषय में कॉपी को ज्यादा भरने के स्थान पर सटीक उत्तर दें। फ्लो चार्ट्स बनाएं। केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रियाओं को रटने की बजाय उनके फॉर्मूलाज के आधार पर समझने की कोशिश करें बच्चों। एनसीईआरटी की पुस्तकों के किसी भी पार्ट और किसी भी भाग को ना छोड़े बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्लान भी लेके आया हूं मैं, एक महत्वपूर्ण ऑफर है, सॉरी। तो देखिए इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट्स 11th और 12th क्लास में हैं उनके लिए कॉम्बो बैच यानी कि थियरी प्लस प्रैक्टिस मात्र 700 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा है बच्चों। और जो कॉम्बो प्लस थियरी प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे कोई स्टूडेंट्स है वो बोले कि सर मेरे को तो केमिस्ट्री का ही खरीदना है या मेरे को तो फिजिक्स का ही लेना है, तो उनके लिए मात्र 250 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा है बच्चों। और ये जो ऑफर है ये सीमित समय के लिए है, यानी 28 दिसंबर से मात्र 3 जनवरी तक है बच्चों। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके बाद देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी जैसे सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं बच्चों, तो आर्ट्स और साइंस के विद्यार्थी हैं, इनके लिए मात्र 2000 रुपए में टोटल कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो मात्र 1500 रुपए में प्रोवाइड करवाई जा रही है बच्चों, ठीक है। और अब इसके अंदर देखना, ये 90 प्लस 10% डिस्काउंट यानी कि 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक है बच्चों। और जो अभी जो मैंने बताया आपको, इसमें भी बच्चों देखिए 90 प्लस 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा ऑफर है बच्चों आपके लिए और इस ऑफर का सभी बच्चे लाभ उठाएं। थैंक यू।